नमस्कार। मैं जबलपुर से जयप्रकाश पांडे बोल रहा हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। और मैं एक व्यंग आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है, व्यंग का शीर्षक है हिंदी के फूफा। भादों के महीने में ऑफिस में जबरदस्ती राजभाषा मास मनवाया जाता है। 14 सितंबर मतलब हिंदी दिवस। इस दिन हर सरकारी ऑफिस में किसी हिंदी विद्वान को येन कैन प्रकार एण पकड़कर सम्मान कर देने के निर्देश होते हैं। सो हम सलूजा के संग चल पड़े ढलान बड़ी भरी सड़क पर डॉक्टर सोमालिया को पकड़ने। डॉक्टर सोमालिया बहुत साल पहले विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे, फिर रिटायर होने पर कविता अविता जैसा कुछ करने लगे। सलूजा बोला, सही जीव है, इस बार इसी को पकड़ो यार। सो हम लोग ढलान भरी सड़क के किनारे स्थित उनके मकान के बाहर खड़े हो गए। जैसे ही मकान के बाहर का टूटा लोहे का गेट खोला, डॉक्टर साहब का मरियल से कुत्ता भौंका। एक दो बार भौंक कर शांत हो गया। हम लोग ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोमालिया डरे डरे सहमे से पट्टे की चड्डी पहने बाहर निकले। हम लोग ने कहा, डॉक्टर साहब, हम लोग फलां विभाग से आए हैं और हिंदी दिवस पर आपका सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान की बात सुनकर सोमालिया जी कुछ गदगद से जरूर हुए। पीछे से उनकी पत्नी के बड़बड़ाने की आवाज सुनकर तुरंत अपने को संभालते हुए कहने लगे, अरे भाई, सम्मान अम्मान की क्या जरूरत है, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। वैसे आप लोगों की इच्छा, मेरा जैसा यूज करना चाहें कर लीजिए। वैसे जब मैं रिटायर नहीं हुआ था तो मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए आपके बड़े साहबों की लाइन लगा करती थी यहाँ। खैर छोड़ो उन दिनों को, पर यह अच्छी बात है कि आप लोग अभी भी हिंदी का समय समय पर ध्यान रखते हैं। वैसे आपके यहाँ भी हिंदी में थोड़ा बहुत काम तो होता होगा? हाँ सर, नाम मात्र का, तभी तो हम राजभाषा मास बनाते हैं। आपके यहाँ अधिकारियों का हिंदी के प्रति लगाव है कि नहीं है? हाँ सर, हिंदी दिवस के दिन ऐसा थोड़ा सा लगता तो है। दरअसल क्या है कि हिंदी के साथ ये दिक्कत है कि हम उसे लाना चाहते हैं, पर वो आने में किन्न मिन्न करती है ना ऐसा? बस सर, यस सर, ठीक कहा आपने। वैसे आपने जीवन भर हिंदी की सेवा की है, तो ये हिंदी के बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा ही ज्ञान होगा, पर समझ में नहीं आता कि चाहती क्या है। कुछ इस तरह की बातें चलती रहीं, फीकी फीकी बातों के साथ फीकी फीकी बिना दूध की चाय भी मिली। काफ़ी रात हो चली थी, हम लोग उठकर चल दिए। रास्ते में डॉक्टर सोमालिया को लेकर हम लोगों ने काफ़ी मजाक और हंसी ठिठोली भी की और टाइम पास के लिए। दूसरे दिन हम लोग ऑफिस में डॉक्टर सोमालिया के लिए स्मृति चिन्ह खरीदने के बहाने गोल हो गए। सलूजा कहने लगा, यार जितना पैसा स्वीकृत हुआ है उतने पूरे का सामान नहीं लेना है। बिल जो है पूरे पैसे का बनवा लेना, और बीच में अपने खर्चा पानी के लिए कुछ पैसा बचा तो लेना पड़ेगा। हमको सलूजा की बात माननी पड़ी। न मानते तो नाटक करवा देता। नेता टाइप का आदमी था। इस प्रकार डॉक्टर सोमालिया के नाम से स्वीकृत हुए पैसे का कुछ हिस्सा सलूजा की जेब में चला गया। हालांकि उसने प्रॉमिस किया कि सम्मान समारोह के दिन की थकावट जो है इसी पैसे से अपन दूर करेंगे। 14 सितंबर आया। लोगों को जोर जबरदस्ती कर अनमने मन से एक हॉल में इकट्ठा किया गया। डॉक्टर सोमालिया को लेने एक कार भेजी गई। कार के ड्राइवर को समझा दिया गया कि रास्ते में डॉक्टर सोमालिया को अपने तरह से थोड़ा समझा देना कि ऑफिस वालों से कि आगे जरा देर तक फालतू बातें हैं वे नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिस वाले बड़े बॉस जो हैं वो हिंदी से थोड़ा चिढ़ते हैं। हिंदी आए चाहे ना आए, बॉस खुश होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सोमालिया जी आए। हॉल में बैठा दिया गया। हिंदी में लिखे बैनर देख देख वे टाइम पास करने लगे। इस बीच हॉल से लोग उठ उठ कर भाग रहे थे। किसी प्रकार लोगों को थाम कर रखा गया। बेचारे डॉक्टर सोमालिया जी अकेले बैठे थे।
बिग बॉस, मीडियम बॉस और अन्य बॉसों का पता ही नहीं था। किसी प्रकार खींचतान कर कर सबको लाया गया। डॉक्टर सोमालिया को एक के बाद एक माला पहनाने का जो क्रम चला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोमालिया जी माला संस्कार से तंग आ गए। इतने माले तो उन्हें जीवन भर कभी नहीं पहने थे। माला पहनते हुए उन्हें ऐसे समय में माल्या भी याद आ गए। सलूजा ने अधकचरे ढंग से डॉक्टर सोमालिया का परिचय दिया। डाइस में बैठे सभी बॉस टाइप के लोगों ने हिंदी के बारे में झूठ मूठ की बातें की। डॉक्टर सोमालिया ने भाषा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। बोले, हिंदी को आने में कुछ तकलीफ सी तो जरूर हो रही है, कुछ अंग्रेज परस्त बड़े साहबों के कारण। सलूजा चौकन्ना हुआ। बीच में भाषण रुकवाकर डॉक्टर साहब को एक तरफ ले जाकर समझाया कि अंग्रेजी परस्त बॉस लोगों के बारे में कुछ भी मत बोलो, नहीं तो प्रोग्राम के बाद हमारी चड्डी उतार लेंगे ये लोग। विषय की गंभीरता को समझते हुए माइक में आकर सोमालिया जी ने विभाग की झूठ मूठ की तारीफ की। बिग बॉस लोगों ने तालियां पीटी। कार्यक्रम समाप्त हो गया। डॉक्टर सोमालिया को समझ में आ गया कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जाते जाते उन्हें कोई छोड़ने नहीं गया। हार कर बुझे मन से उन्होंने रिक्शा बुलाया और सवार होके घर जाने के लिए निकल गए। धन्यवाद।